हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज आपको हम जो है जो फिजिक्स में तीसरा टेस्ट लिए थे उसी के जो कठिन क्वेश्चन हैं उन्हीं का आपको सलूशन बताएंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सलूशन को, और इसी तरीके दो चार क्वेश्चन आप क्या करोगे, बुक से ढूंढ के अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन में एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको ऐसा कुछ बता दिया जाए कि एवरेज स्पीड का एक भी क्वेश्चन आपसे बचा न रहे। एवरेज स्पीड को इतना आसान बना देते हैं निकालना कि आपसे हर एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आइए हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा हुआ है ही, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक व्यक्ति है, वो अपने घर से ऑफिस जाता है और वापस ऑफिस से अपने घर चला आता है। घर से ऑफिस जाते समय उसकी जो स्पीड दिया गया है वो 10 किलोमीटर पर आवर पे दिया गया है, और ऑफिस से घर आते समय जो उसकी स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताना है उस व्यक्ति का, उस पर्सन का एवरेज स्पीड। तो ध्यान से देखेंगे, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है। ध्यान से देखिए, समझिए कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। यदि मुझको एवरेज स्पीड चाहिए तो मुझे क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उस व्यक्ति ने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये मुझको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उस व्यक्ति ने कितना समय लिया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, चलिए टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मैंने डिस्टेंस के लिए आपको बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए व्यक्ति जिस रास्ते को अपनाता है उसी रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसी रास्ते से गया होगा और इसी रास्ते से आया होगा, यानी सेम रास्ते से गया होगा, सेम रास्ते से आया होगा। तो मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी s है, तो आने और जाने में कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आने और जाने में कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यदि s जाने में किया है तो s आने में भी किया होगा, यानी 2s डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। s ऐसे ही मान लीजिए, अपने मन से मान लीजिए कि s डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो 2s डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रेवल कर लिया गया। अब मान लीजिए कि जाते समय उसने t1 टाइम लिया है और आते समय t2 टाइम लिया है ना। तो मैं t1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जाते समय दूरी यानी डिस्टेंस कितना था, s, और चाल यानी स्पीड कितनी थी, 10। तो जाते समय उसने कितना टाइम लिया, t1। आते समय कितना टाइम लिया है, t2। आते समय उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, s, और उसकी स्पीड कितनी थी, 50। इसका मतलब जाते समय उसने s/10 टाइम लिया है और आते समय s/50। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 दोनों की वैल्यू को रख दिया जाए, है ना। t1 प्लस t2 ये हो जाएगा 2s अपॉन s/10 प्लस s/50। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2s मल्टीप्लाइड बाय, ये पलट जाएगा 50 इंटू 10 अपॉन 50s प्लस 10s, 50s प्लस 10s, दैट मीन्स 2s मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 60s। s से s क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 50 इंटू 10 ये कितना हो गया भैया, 100।
डिवाइडेड बाई 6, 2 से कट जाएगा 50, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा नहीं, किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, तो ये किलोमीटर पर आवर में ही दिया है। ये आपका आंसर हो गया पहले का। समझ में आ गया? आ ही गया होगा, है ना। क्या करेंगे हम? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे, टोटल टाइम टेकन निकाल लेंगे। डिस्टेंस नहीं पता है, मैंने मान लिया कोई आर्बिट्रेरी नंबर s मान लिया, तो s जाने में करेगा तो s आने में भी तय करेगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? 2s। मान लिया जाते समय उसने t1 टाइम लिया, आते समय t2 टाइम लिया है, तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। जाते समय दूरी s ट्रेवल किया था और चाल उसकी 10 थी, तो जाते समय उसका जो टाइम टेकन था s/10 हो गया। इसी प्रकार आते समय टाइम टेकन हो गया s/50, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि कोई डिस्टेंस है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। उसने टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, अगला 1/3 पार्ट 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, और अगला 1/3 पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है। आपको बताना है एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। मान लीजिए कि हमको यहाँ से रेलवे स्टेशन अमेठी तक जाना है, तो उसमें आपको डिफरेंट कंडीशन दे दिया गया। यहाँ से रेलवे स्टेशन अमेठी के बीच की जितनी दूरी है उसका 1/3 भाग v1 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा हूँ, अगला 1/3 भाग v2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा हूँ, और अगला 1/3 भाग v3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा हूँ। मुझे क्या बताना है? एवरेज स्पीड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही फिर से लगेगा। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। है ना। मान लीजिए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है भैया? s मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए s। तो s का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? s/3 हो जाएगा ना। यहाँ भी s/3 हो जाएगा और यहाँ भी s/3 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए उसने t1 टाइम लिया है, यहाँ पे मान लीजिए t2 टाइम लिया है, और यहाँ पे मान लीजिए t3 टाइम लिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s/3 प्लस s/3 प्लस s/3, है ना। s/3 प्लस s/3 प्लस s/3, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। अब हम क्या करेंगे? t1, t2 और t3 का मान निकाल करके इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारा टास्क क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? आप जानते हो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, अपॉन स्पीड। यदि मैं टाइम t1 की बात करूं तो t1 में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? s/3, और पहले 1/3 भाग को तय करने में उसने कितना स्पीड अपनाया था? 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये कितना हो जाएगा भैया? s/3। इसी प्रकार मैं t2 निकाल सकता हूँ। t2 में भी देखिए डिस्टेंस कितना है? s/3, और स्पीड कितना है? 20। s/3 अपॉन 20, ये कितना हो जाएगा? s/60। इसी प्रकार मैं t3 निकालूंगा। t3 में देखिए डिस्टेंस कितना है? s/3, और स्पीड कितना है? 60। तो ये हो जाएगा s/3 अपॉन 60, ये हो जाएगा s/180।
अब मेरे पास T1, T2, T3 की वैल्यू आ गई, मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा तो मेरा एवरेज स्पीड आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए s/3 प्लस s/3 प्लस s/3, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, है ना। T1 की वैल्यू रख दीजिए s/30, T2 की वैल्यू रख दीजिए s/60 और T3 की वैल्यू रख दीजिए s/180। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये आप हमसे नहीं पूछोगे कैसे सॉल्व करें, है ना। एलसीएम लेना आपको आता होगा, 30, 60 और 180, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, एस और एस कट जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए अच्छे से, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। पेपर मैंने पूरा सॉल्व करके भेज दिया है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, व्हाट्सएप पे आप जो है उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।